हेलो दोस्तों, मैं हूं एसार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। आज हम बात करेंगे फोकस के बारे में। हम काम तो करना चाहते हैं, हम पढ़ने में भी ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम फोकस नहीं रह पाते, फोकस नहीं कर पाते। जब बात फोकस की आती है तो याद आती है वो घटना जो महाभारत में थी। जब बात फोकस की आती है तो अर्जुन को कैसे भूला जा सकता है। महाभारत के अर्जुन को हम नहीं भूल सकते जब भी हम बात करते हैं फोकस की। आपको महाभारत की वो कथा याद होगी जहाँ गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को एक एक करके बुलाते हैं और उनसे पक्षी की आंख में निशाना लगाने को कहते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो कोई कहता है कि पक्षी दिख रहा है, कोई कहता है पक्षी और पेड़ दिख रहा है, कोई कहता है पक्षी पेड़ जंगल दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ही एकमात्र ऐसे होते हैं वहाँ जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई पड़ती है। दोस्तों, आपको भी पक्षी के आंख पे ही ध्यान लगाना है। और फिर क्या होता है, अर्जुन पक्षी की आंख को निशाना लगा देते हैं। सीधा निशाना जाके पक्षी की आंख में लग जाता है। जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत कीजिए। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन से रिलेटेड, अर्जुन के फोकस से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहा था कि अर्जुन को अंधेरे में खाना खाने मत दो। ऐसा क्यों, आगे सुनिए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। द्रोणाचार्य ने बोल तो दिया था कि खाना खाने मत दो अर्जुन को अंधेरे में, लेकिन एक बार बिना रोशनी के अर्जुन खाना खा रहे थे। असल में दिए में तेल खत्म हो गया था। जब वो खाना खा रहे थे तो उन्हें यह महसूस हुआ कि बिना रोशनी के भी वो खाना खा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब अभ्यास के बल पे, प्रैक्टिस के बल पे बिना रोशनी के हम खाना खा सकते हैं, तो फिर बिना रोशनी के तीर क्यों नहीं चला सकते। उन्होंने उसी दिन से बिना रोशनी के तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना सीखना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, आप ही सोचिए कि जब बिना रोशनी के खाना खाया जा सकता है प्रैक्टिस के बल पे, बिना रोशनी के तीर चलाया जा सकता है प्रैक्टिस के बल पे, तो जरा सोचिए, क्या प्रैक्टिस करके आप फोकस करना नहीं सीख सकते क्या। तो दोस्तों, अगर आपका फोकस कम है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा रोते रहते हो कि मेरा फोकस कम है क्योंकि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये डिस्ट्रैक्शंस है, वो डिस्ट्रैक्शंस है। आपने भाग मिल्खा भाग देखा होगा। उस मूवी की एक सीन है जिसमें मिल्खा सिंह ये अपने गुरु से कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे सब छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में उनके गुरु कहते हैं कि ऊंचे में उड़ने वाले पक्षी कभी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। आप भी दोस्तों सबसे पहले तो छोटे छोटे पेड़ों से दिल लगाना बंद कीजिए। मतलब ये कि कभी मोबाइल आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, कभी कंप्यूटर आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, कभी लैपटॉप आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, कभी लड़कियां आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाती हैं। तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता रहता है। तो डिस्ट्रैक्शंस को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। छोटे छोटे पेड़ों से दिल मत लगाइए क्योंकि आपको ऊंचाई पे उड़ना है। तो दोस्तों, जिस चीज़ पे, जिस काम पे, जिस गोल पे फोकस करना है ना, उस पर ऐसा फोकस कीजिए, ऐसा फोकस करो कि दूसरे चीज़ पे कभी फोकस जाए ही ना, दूसरे गोल्स पे, दूसरे किसी भी काम पे फोकस जाए ही ना। दोस्तों, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। हो सकता है आप कुछ अच्छा करें या नया शुरू करें तो लोग आपको गालियाँ दें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चुपचाप बैठ जाएं, हम काम छोड़ दें, रोते बैठ जाएं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस बात पे फोकस मत कीजिए कि आपका गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, बल्कि इस बात पे फोकस कीजिए कि आज आपने जो रूटीन बनाया था, आज एवरीडे का जो टारगेट है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपके टारगेट्स, रोज़ के टारगेट्स, डेली टारगेट्स जो आपने बनाए हैं वो पूरे होते रहेंगे तो गोल तो ऐसे ही अचीव हो जाएगा। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे फोकस्ड रहने में। टिप नंबर 1, सुबह उठते समय आप एक प्रण लीजिए कि आज आप पूरा दिन बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, पूरे फोकस के साथ अपना सारा काम करेंगे, पूरे फोकस के साथ स्टडी करेंगे। यही सेल्फ टॉक आपको रात को सोने से पहले भी करना है। आपको रात को सोने से पहले अपने आप से पूछना है कि आज सुबह उठते ही आपने जो प्रण लिया था कि आप पूरे फोकस के साथ काम करेंगे, स्टडी करेंगे, जो भी आपका काम है वो करेंगे, उसको आपने पूरा किया या नहीं। दोस्तों, अगर आपने ये कर लिया ना तो कहीं ना कहीं आपका फोकस अपने आप ही बढ़ने लगेगा। ज़रा सोचिए,
हर रोज़ आपको प्रण लेना होगा कि आप अपना काम पूरे फोकस के साथ करेंगे और सोने से पहले आपको ये जवाबदेही अपने लिए जवाबदेही रखनी पड़ेगी कि आपने सुबह जो प्रण लिया था वो पूरा किया या नहीं किया। आपको जब हर रोज़ अपने आप को जवाब देना पड़ेगा ना, आप जब अपने आप से सवाल पूछेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जवाब देंगे, और जब आप अपने आप को जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी। एक बात याद रखिए दोस्तों, कि किसी भी दूसरे को जवाब देने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को जवाब दे सकें, आप अपने आप से सवाल पूछ सकें और उसका सेटिस्फाइड आंसर दे सकें। टिप नंबर 2, आप जब भी अपने आप को आप मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, उस समय जब भी आप अपने आप को पकड़ लेते हैं डे ड्रीम करते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपना काम कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, हम डे ड्रीम में खो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि उस पर कंट्रोल किया जाए। तो इस पर कंट्रोल करने का तरीका क्या है, आप एक काम कीजिए, आपको जब भी डे ड्रीम हो और आप अपने आप को पकड़ लेते हैं, रंगे हाथों आप अपने ही आप को पकड़ लेते हैं डे ड्रीम करते हुए, तो तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिए। जितनी बार भी आप अपने आप को डे ड्रीम करते हुए पकड़ेंगे, उतनी बार आप नोट डाउन करेंगे। अंत में आपको काउंट करना है। आप पाएंगे कि आपने कितनी बार, ना जाने कितनी बार डे ड्रीम किया है। उस थॉट को तुरंत लिख लीजिए, उस थॉट को भी लिख लीजिए और काउंट भी कीजिए। इससे आपके अंदर एक गिल्ट पैदा होगा। जब उसको आप काउंट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गिल्ट पैदा होगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहाँ तो आपने कितने बड़े बड़े सपने सजोए हैं, कितना बड़ा गोल आपको अचीव करना है, आपके सामने एक पहाड़ खड़ा है और आप क्या कर रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, सपनों में खोए हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर पैदा होगा, एक गिल्ट पैदा होगा, और जब तक ये गिल्ट पैदा नहीं होगा तब तक डे ड्रीम भी बंद नहीं होगा। अगली बार से आप ज़्यादा फोकस्ड रहने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही कारगर है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नंबर 3, फोकस ऑन योर फर्स्ट टास्क। दोस्तों, जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, आप ये मत हमेशा सोचते रहो कि अभी नेक्स्ट काम भी पड़ा है, उसका नेक्स्ट का काम भी पड़ा है। ये मत सोचो। आप जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस लगा दो। सेकंड, ऐसा आप इमेजिन करो कि आपके पास कोई सेकंड टास्क है ही नहीं। आराम से करो, बिल्कुल फोकस होके करो। ये मत सोचो कि अभी मुझे एक और काम करना है। जब आप ऐसा करते हो ना, जब आप प्रेजेंट में रह के अपना काम पूरा करते हो ना, टास्क पूरा करते हो ना, फर्स्ट टास्क पूरा करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप पूरे फोकस के साथ करते हो। आप हड़बड़ी में नहीं रहते, और हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है, आप जानते हो। तो हड़बड़ी में मत रहो, टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो। अरे अपने डेवलपमेंट के लिए टाइम निकाल रहे हो ना आप, तो फिर इतना ज़्यादा आप हड़बड़ी में क्यों हो भाई। आप अपने फर्स्ट टास्क पे फोकस करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टास्क को भूल जाओ उस टाइम के लिए। जब तक कि फर्स्ट टास्क पूरा नहीं हो जाता, सेकंड टास्क के बारे में सोचना बंद करो, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, फोकस्ड रहो। टिप नंबर 4, टेक्नोलॉजी का यूज़ मत करो। नो फोन्स, नो मोबाइल फोन्स, नो लैपटॉप्स, नो कंप्यूटर्स। कोशिश करो कि डिजिटली ना ही पढ़ो। स्टडी कर रहे हो, पूरे फोकस के साथ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, तो हो सकता है आपका ध्यान कहीं और जाए। एटलीस्ट तब तक तो डिजिटल प्रयोग ना करो जब तक कि अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल ना आ जाए। जब तक, पहले अगर करना भी है तो पहले सेल्फ कंट्रोल डेवलप करो, उसके बाद। टिप नंबर 5, लगातार पढ़ाई ना करें। लगातार पढ़ाई ना करें यानी 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 5 घंटे, ऐसे पढ़ाई ना करें। 25 मिनट्स, 30 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर 35 मिनट्स, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स जो भी पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में स्ट्रेचिंग कर लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा दोस्तों, एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकाल देता है और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर हम फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। और मेडिटेशन के बारे में तो आपको पता ही है, वो हमारे थॉट्स कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।